Yes, please. May start. ओके, सो हमने जो यहाँ पे इसको स्टॉप किया था प्रीवियस वीडियो में, तो हम इनसाइटफुल पे चलते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में एक पेपर था जिसको हमने, मैं दोबारा से इसको ऐड कर देता हूँ। पेपर टाइटल हमने यहाँ पेस्ट करना है, जो ऑप्शन हमारे पास शो हो रहा है। और इसमें जैसे ही इसको पेस्ट करेंगे और हमने सर्च का बटन प्रेस करना है, तो हमारे पास यहाँ पे ये पेपर आ जाएगा और इस पेपर को हमने क्लिक करना है। बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर है, एक पेपर के साथ हम एक पूरी नई दुनिया में चले जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे पेपर होंगे। तो अगर आप ऑथर्स की डिटेल में जाना चाहते हैं तो टिमोथी है और मेरीना है। और एक्चुअली अगर थोड़ा सा आप एक चीज नोट करें तो रिसर्च रैबिट में वो 3 ऑथर्स शो कर रहा था, क्योंकि वो बीटा से अभी न्यू उन्होंने उसको वेबसाइट को डेवलप किया, तो उसमें थोड़ा बहुत जो सिमिलैरिटी का इंडेक्स है वो उतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं डेवलप हुआ उनका जितना कि इस वेबसाइट पे है। तो इसको दोनों को मैंने जब देखा था तो इसमें ये इसके फीचर्स जो हैं वो ज्यादा उससे अच्छे थे, लेकिन वो ऑथर्स को लेके एक कमाल की चीज है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट है वो यहाँ शो हो रहा होगा। हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ है वो शो कर रहा है कि ये लोग आपस में मिलके जो है वो काम कर रहे हैं। तो इससे नीचे जब हम आएंगे तो हमें सिमिलर पेपर ये प्रोवाइड कर रहा है कि दीज पेपर साइड द सेम पेपर्स एज यू सिलेक्टेड पेपर, एज योर सिलेक्टेड पेपर दे टेंड टू बायस टुवर्ड्स न्यूअर पेपर्स इन द फील्ड। तो इसमें सिमिलैरिटी इंडेक्स भी शो कर रहा है कि आपके पेपर से रेलिवेंट कितने सिमिलर पेपर हैं। और फिर से जब हम नीचे जाएंगे तो पूरी एक लिस्ट है, आप आगे 2, 3, 4, 5 पे जा सकते हैं। सारे पेपर आप देख लें कौन से मोस्ट रेलिवेंट हैं जो एक टॉपिक आपने प्रोवाइड किया है और जो ये वाले हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स इन द ग्राफ वो ये शो कर रहा है यहाँ पे, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा फीचर है वो ये वाला है, रिसेंट पेपर्स बाय द टॉप 100 ऑथर्स। जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसी में जो टॉप 100 ऑथर्स हैं, ये नीचे उनके नेम भी आ रहे हैं। डेनीज का नाम आपने प्रीवियस में भी देखा होगा, यहाँ पे फिर दोबारा शो हो रहा है। फिर इनका नेम आ रहा है बार बार, और नॉब्लॉक हैं ये बाकी लोग हैं, तो यहाँ पे नेम बार बार रिपीट होंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा एक पर्सन है जो इनका नाम डेनीज है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मोस्ट साइटेड ऑथर भी हैं जिनका मोस्ट पब्लिकेशन है जिसके ऊपर इसी टॉपिक हो। तो टॉप 100 ऑथर्स कौन से हैं? द मोस्ट रिसेंट जो पेपर्स हैं जो काफी अहम है, जो पढ़ने चाहिए आपको, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है कि ये भी आप देख लें या इससे रेलिवेंट आपके हैं या नहीं है। इससे थोड़ा सा अगर हम नीचे जाते हैं इसी वेबसाइट पे, तो ये जो चीज है ये टोटली डिफरेंट है जो कि प्रीवियस वेबसाइट पे हमने एक्सप्लोर किया था। इसमें टॉप ऑथर्स की वो पूरी एक लिस्ट दे रहा है और ये बता रहा है कि दिस सेक्शन ट्राइज टू आइडेंटिफाई द टॉप ऑथर्स इन द नेटवर्क। कौन कौन लोग हैं जो टॉप ऑथर्स हैं? जेफरी हैं, निकोलस हैं, माइकल हैं, डॉगलस, और इसी तरह ऑनवर्ड नीचे जो है जाते हुए एक पूरी लिस्ट है जो कि जिनके साथ लिखा भी है कि उन्होंने कितने नंबर ऑफ पेपर्स लिखे हुए हैं। तो आप आगे जैसे जैसे इनको मूव करते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि किस पर्सन के, ये नोब्लॉक का नाम यहाँ पे फिर दोबारा से आ गया। ऑनवर्ड जो है डिफरेंट आपको नेम शो होते रहेंगे। सॉरी, राइट साइड पे हमारे पास टॉप जर्नल्स की एक लिस्ट आ जाएगी। अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैंने पेपर लिख ली है, मुझे समझ नहीं आ रही मैंने सबमिट कहाँ करवाना है, या मैंने जो पेपर में मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही रेलिवेंट पेपर मुझे और कौन से जर्नल्स में मिल सकते हैं। तो ये पूरी एक लिस्ट अवेलेबल है यहाँ पे। इसको मैंने तो मैनुअली प्रिपेयर किया था जब मुझे इस वेबसाइट का नहीं पता था। तो अब आप सिंपली यहाँ पे वो तमाम जर्नल्स देख सकते हैं जो इसी एरिया के अंदर जो है पेपर पब्लिश कर रहे हैं। तो ये 2 वेबसाइट्स हैं, एआई का वन ऑफ द बेस्ट यूज है, यहाँ से आप फॉलो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर सर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फरहाद, इस पे जब हम यूजर आईडी क्रिएट करेंगे उस पे भी इंस्टीट्यूशनल आईडी चाहिएगा हमें? ओके, insightful.xyz के लिए कोई आपको आईडी नहीं चाहिए। आप सिंपली इस पे जाके अपना, जैसे सर ने पूछा था कि अगर किसी के पास अकाउंट नहीं है तो वो क्या करे, तो सर वैसे वो यहाँ पे आके अपने पेपर जो है यहाँ पे अपना उसका टाइटल अपलोड कर सकता है। इसके लिए कोई अकाउंट नहीं बनाना आपने जो है। और ये बीटा टेस्टर के लिए भी कह रहे हैं, अभी तक इन्होंने अपना जो लॉगिन आईडी वगैरह का कॉन्सेप्ट है वो नहीं दिया है। सिंपल एक वेबसाइट है, जैसे आप समझ लें कि गूगल है और सर्च इंजन टाइप उन्होंने अभी बनाया हुआ है, इसके साथ अभी वो चीज अटैच नहीं की उन्होंने। ओके सर, इफ यू अलाउ मी टू ऐड समथिंग, लेकिन फराज साहब इसका एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि उसमें तो फिर हमारा रिकॉर्ड रहेगा,
इसमें once you close it तो हर चीज फिनिश, राइट? इसमें इन्होंने दिया ये है ऑप्शन, ऐड टू पेपर का ऑप्शन इन्होंने भी दिया हुआ है। और मैं अभी अगर उसको एक्सप्लोर करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जब हम जाते हैं, ये कुछ ऑप्शन उन्होंने प्लस के साइन बनाए हुए हैं, ये वाले जो है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कहता है ऐड पेपर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। और when creating your own graph recommend you have at least 5 sheet papers to ensure quality result। तो कुछ आप यहाँ पे ये अपनी वर्क को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे ये शो तो आपको कर देगा डेफिनेटली, जब दोबारा आप लॉगिन करेंगे इसको वेबसाइट पे आएंगे तो आपको वो दोबारा शो नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कुछ अपने चाहते हैं कि अपनी सर्चिंग को और बेहतर करना चाहते हैं, तो ये कहते हैं आप हमें सीड पेपर दे दें कि ये सारे लोग जो है वो हमारे से रेलिवेंट है, उनसे रेलिवेंट आपको हम कुछ और पेपर दिखा देंगे। बाकी ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह लेकिन का इसमें ऑप्शन। इसमें आगे वो सेव लिखा हुआ है, वो क्या चीज है? वो ये क्रॉस के नीचे ये वाला? ये जस्ट उनके वो दे रहा है आपको, ओके ओके। बिबटेक्स और RIS दे रहा है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। उसमें इंस्टीट्यूशनल लॉगिन के साथ आपको ये सहूलत है कि आप चीज़ों को सेव रख सकते हैं, और कल को दोबारा भी जब आप रिसर्च रैबिट को लॉगिन करते हैं तो आपके पास वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कलेक्शन के अंदर जो आपने पढ़ी हैं या जिनको आपने एक्सप्लोर किया हुआ है। इसमें ये टेम्परेरी है अभी, और इसमें ये कि आप चीज़ों को विदाउट, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास चीज़ें कुछ सेव नहीं रहेंगी बाद में दोबारा जब। बिल्कुल सही। लेकिन इसमें हम ये कर सकते हैं कि सेव वो जो उन फॉर्मेट्स में करके नीचे वो इंपोर्ट, वही फाइल हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, मेरा बिल्कुल ख्याल। ऐसे ही, यहाँ से अच्छे आर्टिकल ढूंढ के आप यहाँ से सेव का बटन प्रेस करके उनकी जो रेफरेंसेस हैं वो निकाल सकते हैं यहाँ से। अब फिर वो नीचे इंपोर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे ये सेव का बटन बना हुआ है, यहाँ से आप उनको बिबटेक्स में ले जाएं और किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है उनको अपने रेफरेंसेस में शामिल कर ले। पर्पस तो ये है कि उन तमाम रेलिवेंट स्टडीज को फाइंड आउट करना जो मेरे एरिया से रिलेटेड हैं, ऑथर्स हैं, उन सबको आप यहाँ से अगर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सेव रहेंगे वो, बाद में आप उनको जो यहाँ पे जो लिस्ट बन जाएगी आपके पास, उनको यहाँ सेव से आप उनके रेफरेंसेस किसी सॉफ्टवेयर में ले जाएं आप। आई एम सॉरी फराज साहब, आपको पता है जब भी हम बात करते हैं तो ऐसे हम वो करते हैं, लेकिन वो जो नीचे इंपोर्ट बिब टेक्स्ट फाइल है, जी यहाँ से हम इस मतलब हमने ये क्लोज कर दी वो सेव करने के बाद, जब हम दोबारा इसको ओपन किया तो यहाँ पे हम उसको इंपोर्ट करके और यही कलेक्शन दोबारा हम रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है वो ये दे रहा है आपको कि आप जिस पेपर को सर्च करना चाहते हैं उसका टाइटल आपको पता है तब ठीक है, अगर नहीं तो आप यहाँ से, अगर आपके पास किसी का बिबटेक्स पड़ा हुआ है, रेफरेंस पड़ा हुआ है, तो वो आप हमें प्रोवाइड कर दें, उससे भी हम आपको सर्च करके दे देंगे। लेकिन इससे वो ठीक है, अगर आपने सारी बिबटेक्स सेव करके रखी हुई है वो सारी की सारी इसको प्रोवाइड कर दे, लेकिन वो बात फिर वहीं पे चली जाएगी कि आप फिर दोबारा से वही सर्चिंग करना शुरू कर देंगे। ये वाला फीचर उनका ठीक है अभी कि आप चीज़ों को एक कलेक्शन में ऐड कर सके। यहाँ कलेक्शन में ऐड करने का उस तरह का तरीका तो नहीं है, लेकिन ये बिबटेक्स को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप पहले एक्सपोर्ट करके रख लें, बाद में दोबारा इंपोर्ट करते रहें आप। थैंक यू वेरी मच, प्लीज गो अहेड। जी, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो कनेक्टेड पेपर्स के नाम से है। आइडिया इनका भी बिल्कुल सेम है कि जो पेपर हैं कनेक्टेड उनको हम फाइंड आउट कर सकें, और आपके पास एक बेस पेपर है और उससे कनेक्टेड पेपर आपने फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने इसको जब वेबसाइट को ओपन किया तो इसका भी इस तरह से एक पेज ओपन होगा, और इसमें भी कोई लॉगिन का ऐसा ऑप्शन नहीं है, और सिंपली ये भी सिमेंटिक स्कॉलर के साथ अटैच्ड है, लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। तो इसको हम कॉपी करके दोबारा से टाइटल को यहाँ पेस्ट करते हैं और हम उसको कहते हैं कि बिल्ड अ ग्राफ, और ये इसके बाद फौरन से ये शो कर देगा पेपर जो है। हम इस पे क्लिक करेंगे। अब इसमें बिल्कुल बिटवीन जो है आपको स्क्रीन के आपको वो सारे के सारे पेपर शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ओरिजिनल पेपर और उससे नीचे आपको वो सारे के सारे पेपर शो होंगे जो इससे रेलिवेंट है, जो इससे कनेक्टेड पेपर्स हैं, जो सिस्टम को लगता है या वेबसाइट को लगता है कि आपको रीड आउट करने चाहिए, वो सारी इस साइड पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको शो हो जाएंगे। अगर आप इनको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप इस तरह एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं। ऑथर शो हो रहे हैं, ईयर शो हो रहा है, ईयर को आप फिल्टर भी लगा सकते हैं कि टॉप पहले आए, या आपको ओल्ड वाले पहले देखने हैं तब भी, साइटेशन वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तब भी, रेफरेंस वाइज देखना चाहते हैं तब भी, सिमिलैरिटी टू ओरिजिनल इसके हिसाब से देखना चाहते हैं तो भी, क्योंकि ये तो 100+ ही शो होगा क्योंकि ये मेन हमारा आर्टिकल है।
इससे नीचे जो नंबरिंग है वो हमारे पास डिफरेंट शो हो रही है। तो ये भी एक अच्छा टूल है जिसमें आप सिमिलर पेपर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन केस अगर आप किसी और पेपर पे चलते हैं, जैसे ये सेकंड मोस्ट साइटेड पेपर जो है वो ये यहाँ पे आ रहा है, तो आप राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे वो आपको शो हो जाएगा पेपर, यहाँ से आप उसको ओपन करके पढ़ भी सकते हैं। तो मैंने जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये आप इसको सिमेंटिक स्कॉलर में ले जाएगा आपको, वहां से आप इस पेपर को जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। तो कनेक्टेड पेपर भी एक अलग से पूरा टूल है। कुछ चीजें मेरे ख्याल में चूंकि सारे ही एक ही डोमेन में काम कर रहे हैं, कनेक्टेड पेपर, रिसर्च रैबिट और इनसाइटफुल जो है, तो सबकी कुछ ना कुछ जो कमियां हैं या कोई किसी में कोई अगर चीजों के मामले में कुछ वीक है पॉइंट है तो दूसरा उसको कवर कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर हम सबको ही, क्योंकि लिटरेचर का एक प्रोसेस है जिसपे आप इनिशियल कुछ टाइम अगर लगा लेते हैं तो आपकी बाकी सारी चीजें जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो ये अच्छा है कि आप तीनों को ही एट द सेम टाइम यूज करें, rather than कि आप जो है वो एक कोई जो जस्ट आप यूज करें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, मोस्ट पॉपुलर फेमस जो है हर पर्सन को यूज करता है, गूगल स्कॉलर को। और गूगल स्कॉलर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसमें जस्ट एक फीचर है, मुझे ये लगता है कि ये जितनी भी वेबसाइट्स हमने डिस्कस की हैं एक्चुअल में इनका जो मेन एल्गोरिदम टाइप कह लें या जो इनका फंक्शन है, कि किसी हद तक इन्होंने गूगल स्कॉलर से ही लिया है। गूगल स्कॉलर के कुछ फीचर थे जो नॉर्मली कुछ रिसर्चर्स को, अर्ली करियर रिसर्चर्स को नहीं भी पता होते। वो क्या थे? रिलेटेड आर्टिकल का इनका फंक्शन था एक, और साइटेड बाय का एक फंक्शन था, और सेव का ऑप्शन तो इन्होंने दिया हुआ है, और इसका ऐसा कोई फंक्शन नहीं था। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है रिलेटेड आर्टिकल्स के, अगर आप रिलेटेड आर्टिकल्स में जाएं और जो इन वेबसाइट्स का सिमिलर वाला ऑप्शन है, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, यानी बहुत सेम ही है। इसी एल्गोरिथम को उन्होंने इंप्रूव करते हुए यहाँ पे जब हम रिलेटेड आर्टिकल्स पे जाते थे तो ये उसी से रेलिवेंट हमको और भी आर्टिकल्स जो है वो दिखा देता था। यहाँ पे जो फायदा भी है, कल जब सर से भी डिस्कस हुआ था तो उन्होंने कहा था कि इसमें चूंकि फ्री में भी अवेलेबल हैं तो इसलिए भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आप ये रेलिवेंट जो इसके रिलेटेड आर्टिकल्स वाला ऑप्शन होता है उसको भी एक्सप्लोर करें, ताकि और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बाकी लोगों ने इसको किस तरह से साइट किया तो उसके लिए साइटेड बाय पे आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डिस्कस करने वाली है। अगर इस पे कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे ये लगता है कि रिलेटेड आर्टिकल के फंक्शन को, इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपने गूगल स्कॉलर में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी पर्सन ने गूगल स्कॉलर पे अपनी प्रोफाइल बनाई है तो उसके ऑप्शन को इस तरह से देता है कि उसके नीचे अंडरलाइन कर देता है। लेकिन शेल्टन ने चूंकि यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो उनका कोई ऑप्शन शो नहीं होगा। अब मैं वॉर्ले पे जाऊंगा तो उनकी तो प्रोफाइल मुझे शो हो जाएगी। जब मैंने इनिशियल वर्क करना शुरू किया था तो मैं इसी तरह हर पर्सन की जो गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल है उसमें जाके देखता रहूं कि उसके कितने पेपर हैं, उसने किस चीज पे काम किया हुआ है, वो सारी डिटेल मेरे पास शो हो जाती थी। अब रिसर्च रैबिट में मुझे एक एक चीज पे जाने की जरूरत नहीं है। और एक प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताई है कि गूगल स्कॉलर में जिस पर्सन ने अपना अकाउंट बनाया होगा उसी की प्रोफाइल में आपको लेके जा सकता है गूगल स्कॉलर। अगर किसी, जैसे अगर शेल्टन ने अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो इनकी प्रोफाइल यहाँ पे एक्टिव भी नहीं है। लेकिन रिसर्च रैबिट में ऐसा नहीं है, उसमें आपने जैसे ही पर्सन का नेम ऐड किया है वो उस ऑथर की सॉरी जिस आर्टिकल को आपने ऐड किया है उसके जो ऑथर्स हैं उसमें ऑटोमेटिकली उन ऑथर्स पे आपको ले जाएगा और उनके अदर पेपर पे भी आपको हेल्प होगी कि आप उनको देख सके। तो ये चारों हमारे पास फरहाद एक क्वेश्चन है जी जी स्कॉलर के ऊपर। इसमें सेव जी के जी नीचे एक अलग से चीज आ रही है, ये शायद नहीं आती इन जनरल। जो सेव लिखा है इसके नीचे एक एडिशनल जी मेनू आ रहा है 1-3, ये क्या चीज है? सर ये एक फीचर है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ये लास्ट पे मैंने इसको ऐड किया था, हाउ डिफरेंट ऑथर्स हैव साइटेड एन आर्टिकल जो है, इसमें site.ai पे जब हम जाएंगे तो इस पे हम बात करेंगे कि ये क्या फीचर है। और ये भी एक कमाल फीचर है। तो इसकी एक छोटी सी प्लगइन है जो हमने इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद ये फीचर शो हो जाता है। ये आपको ये बताता है इस आर्टिकल को कितने लोगों ने कहाँ कहाँ पे साइट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन में साइट किया है, मेथड में साइट किया है या डिस्कशन में साइट किया हुआ है, और साइट भी किस तरह से किया है। क्या उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए किया है या उसके अगेंस्ट जाने के लिए किया है, किस तरह से किया है, तो उसको हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो ये वाला पोर्शन था कि जो लिटरेचर कैसे आपने फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे हम उसको सम अप करते हैं। यानी ये 4 हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं
जिनको हम पहले गूगल स्कॉलर से पहले यूज कर रहे थे। ये 3 का जो है न्यू एडिशन है जिसमें एआई का यूज है। उसके बाद अगर डिफरेंट वेबसाइट्स की मैं डेटाबेस की बात करूं तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सेज, इनके लिंक्स मैं जरूर शेयर कर दूंगा। सेज है, टेलर एंड फ्रांसिस है, वाइले है, इसको लोग पहले से यूज कर रहे हैं, इनके अंदर फीचर्स हैं। लेकिन अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मुझे अक्सर स्टूडेंट ये कहते थे कि सर ये तो एक बहुत बड़ा वर्क है कि पहले मैं सेज पे जाऊं, क्योंकि सेज वाले कभी भी टेलर एंड फ्रांसिस के आर्टिकल मुझे शो नहीं करेंगे। सिमिलरली टेलर एंड फ्रांसिस वाले मुझे वाइले वाले नहीं शो करेंगे। इनका ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च रैबिट को इस चीज से तल्लक नहीं है कि एक आर्टिकल जो है वो सेज का है या वो टेलर एंड फ्रांसिस का है, तो ये अपने अंदर में पूरी दुनिया है। यानी एक ही जगह पे ये ऐसे समझ ले कि ऐसा कैफे है, रेस्टोरेंट है, जहां पे आपको हर चीज मिल रही है। आपको हर एक चीज के लिए जो है डिफरेंट, ये एक ऐसा स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर बना हुआ है, जहाँ पे आपको तमाम ही घर की जो जरूरियात की चीजें हैं वो मिल जाती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी ही वेबसाइट्स हैं जो ऊपर हमने डिस्कस की हैं। अदरवाइज अगर आप नीचे डेटाबेस पे जाते हैं तो इन डेटाबेस के अंदर जो है आपको जो पेपर मिलते हैं उनमें वो सिर्फ अपने ही पब्लिश्ड पेपर को और अपने जर्नल्स को जो है वो डेफिनेटली उनको हाईलाइट करके दिखाते हैं। और मैंने देखा है कि इनका एल्गोरिदम उतना स्ट्रांग नहीं है। इनमें वो बूलियन ऑपरेटर्स एंड और नॉट हम यूज करते हैं, लेकिन एक कीवर्ड इनमें एक और चीज भी है। जैसे मैं अगर यहाँ इसको ओपन भी करता हूँ क्लिक करके, सेज में आप जब लिखेंगे तो यहाँ पे कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं या थोड़ा सा आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा एक पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं एक वेबसाइट को और हम कहते हैं कि इस पेपर जैसे पेपर ढूंढो, तो उस वेबसाइट में भी उसको भी आसानी होगी, क्योंकि उसके पास एक बड़ी चीज है। कीवर्ड्स बहुत छोटी चीज है जिससे आप अगर चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैंने ये देखा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि सेज जर्नल्स, टेलर एंड फ्रांसिस और बाकी जितनी भी डेटाबेसेस हैं, यहाँ पे जो आप जब कीवर्ड्स लिखते हैं तो पहले 1-2 पेजेस में तो बहुत रेलिवेंसी नजर आती है आपको, लेकिन जैसे ही आप 3rd या 4th पेज पे जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी दुनिया में आ चुके हैं जो टोटली इररेलेवेंट है। शायद उसी वजह से जो टेलर फ्रांसिस और सेज है, इन्होंने अपना थोड़ा सा वेबसाइट का जो लेआउट है वो भी चेंज कर दी है। अगर मैं आपको जस्ट एक चीज दिखा दूं जो स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगी। फरहत, ये अब पेड भी है सारी जर्नल्स ना, सारी साइट्स पेड है ये सारी सर पेड हैं। इनमें जो भी पेपर्स होंगे, कुछ ओपन एक्सेस भी होते हैं और कुछ जो वो हैं वो फ्री में। जो फ्री वाले हैं वो भी, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें टेलर एंड फ्रांसिस की, तो टेलर एंड फ्रांसिस ने जब आप इस पे सर्च करेंगे एक आर्टिकल को, तो अब इन्होंने ये फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप, पहले नहीं था ऐसा, ये रिसेंट टाइम इन्होंने किया है कि आप जैसे ही एक पेपर ओपन करते हैं तो बिल्कुल उसके राइट साइड पे 3 नए ऑप्शन इन्होंने ऐड कर दिए हैं। पीपल आल्सो रीड, रिकमेंडेड आर्टिकल्स और साइटेड बाय। ये फीचर पहले नहीं था। ये ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ है जिसमें इन्होंने, टेलर एंड फ्रांसिस ने ये वाला फीचर ऐड कर दिया कि अब आपको राइट साइड पे जो लोग, लेकिन बात फिर वही आ जाएगी, पीपल आल्सो रीड। पीपल आल्सो रीड में वो हो सकता है कि आपको जो डेफिनेटली उसकी अपनी सजेशन है, कुकीज के थ्रू वो देखता है कि और लोग क्या पढ़ रहे हैं और फिर वो कुछ रिकमेंड भी आपको कर रहा है, तो रिकमेंडेड आर्टिकल्स का ऑप्शन भी दे रहा है। लेकिन ये 3 से 4 का देगा। व्यू मोर में जब आप जाके देखेंगे तो 3-4 कुछ रेलिवेंट आएंगे, उसके बाद सारे इरेलीवेंट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अच्छा फीचर है ये, पहले नहीं था। और साइटेड बाय में कि इसको कितने लोगों ने साइट किया वो भी उसने शो कर दिया। इसी तरह का एक फीचर जो है अब सेज ने भी इंट्रोड्यूस करवा दी है। अगर मैं यहाँ पे वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट लिखता हूँ तो इसमें भी कुछ अब इन्होंने लेफ्ट साइड पे एक फीचर एक दूसरे को देखते हुए दोनों ने ऐड कर दिए हैं। अगर मैं इसी को ओपन करता हूँ, कोई भी रैंडम पेपर जो है, और इसने भी सिमिलर आर्टिकल का एक ऑप्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दी है राइट साइड पे, और आर्टिकल साइटिंग दिस वन जो है वो 15 शो कर रहा है। तो ये कुछ इसको भी एडवांसमेंट कर रहे हैं अपने डेटाबेस को, जो है कि हम किस तरह से यूजर को और सहूलत दें कि वो एक जब आर्टिकल पे आए तो हमारे बाकी, जैसे यूट्यूब करता है, यूट्यूब में क्या है, हम एक वीडियो देखते हैं और वो फिर हमें बताता है कि ये भी वीडियो आपको देख लें, ये भी देख लें, और नेक्स्ट आपको वो पूरी एक लिस्ट शो कर, और नेक्स्ट टाइम जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं आपको वो सारी वीडियोस शो होती हैं जो कि आपने एक दफा एक जिम की वीडियो देख लें, नेक्स्ट टाइम सारी आपको जिम से रिलेवेंट वीडियोस जो शो होती जाएंगी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, इन्होंने सिमिलर आर्टिकल का और आर्टिकल साइटिंग दिस मंथ जो है ये इन्होंने फीचर अब इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। इससे बाकियों ने अभी नहीं किए, वाइले वगैरह के अंदर ऐसा चाहिए नहीं है और इसमें ही है। बाकी वाइले के बाद साइंस डायरेक्ट है, एमरल्ड इंसाइट है। अगर बिजनेस
की कोई स्टडीज हैं तो वो आपको एमरल्ड के ऊपर ज़्यादा मिल जाएंगी। अगर नेचुरल साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस डायरेक्ट के ऊपर और स्प्रिंगर के ऊपर जो है, जिन नेचर वगैरह भी हैं, तो इनके नेचुरल साइंस के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अगर सोशल साइंस की और मीडिया की पर्टिकुलर बात की जाए तो सेज एंड टेलर फ्रांसिस के ही सारे जर्नल्स हैं जो कि मीडिया से या सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन या साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है, और बिजनेस के भी हैं, लेकिन बिजनेस के लिए ज़्यादा जो पॉपुलर है ये एमरल्ड, इनके पेपर हैं। इसी तरह साइट सीर है, इसमें आप जस्ट एक एक मिनट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आप जब पेपर को एक्सप्लोर करेंगे तो ये काइंड ऑफ गूगल स्कॉलर जैसे ही है, और सिंपली आपने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं, या अगर आपने, मैं तो यहाँ पे टाइटल पेस्ट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि अगर आप कीवर्ड्स की बेस पे सर्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ये उसने मुझे शो कर दी है। और इसमें चांसेस ये हैं कि अगर ओपन एक्सेस पेपर है, ये कुछ और पेपर आ रहा है, वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड नहीं है। इसका एल्गोरिदम में यहाँ पे इसको वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट जस्ट लिख देता हूँ। तो वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट, अगर आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे लिखें और उससे एलिमेंट जो पेपर होंगे, लेकिन इतना एल्गोरिदम इसका स्ट्रांग नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें, ये 3rd 4th नंबर पे इन्होंने जो पेपर देने शुरू किए हैं वो इरेलीवेंट आ रहे हैं, तो कुछ किसी हद तक इसको भी लोग यूज करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है जेन वाला जो है, मैं इस पे थोड़ी सी बात करूंगा। जो जेन का जो आइडिया है ये काफी पुराना था, और इसी को ही आइडिया को आप अगर देखेंगे तो ये बहुत पहले मैंने इस वेबसाइट को एक्सप्लोर किया था। तो तब मैंने इसको इसलिए किया था क्योंकि किसी ने लिखा था कि अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपने एक पेपर लिख लिया है एंड स्टिल यू आर कंफ्यूज कि इसको कहाँ पे भेजें, तो उसके लिए आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पेस्ट करें और नीचे आप जर्नल ढूंढ लें। इसमें 3 ऑप्शन देते हैं ये, फाइंड जर्नल्स, फाइंड ऑथर्स, फाइंड आर्टिकल्स। तो अगर यहाँ पे आप अपना एब्स्ट्रैक्ट पेस्ट करते हैं या कुछ कीवर्ड्स पेस्ट करते हैं तो आप उससे रेलिवेंट जर्नल्स, उससे रेलिवेंट ऑथर्स और फाइंड आर्टिकल्स पे आप जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट लिखता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे ये क्या सजेस्ट कर रहा है, वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। फराहत, इसके टाइटल में ऊपर साइट पर नाम है jane.biosemantics, तो क्या ये बायो का ही है या फैमिली कन्फ्लिक्ट के भी मिल जाएंगे इसमें पेपर? जी, यही मैं बताना चाह रहा था। इसमें दोनों है ऑप्शन, जो है आपको बायो के भी मिलेंगे, मेडिकल के भी मिलेंगे, और आपको अदर जो डिसिप्लिन है उनके भी मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा और मैंने कहा कि मुझे इस पे फाइंड आर्टिकल्स करके दो। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, सिमिलैरिटी वाइज जो है ये बार में शो करता है कि सिमिलैरिटी क्या है। तो अगर सिमिलैरिटी हाई है तो डेफिनेटली उसको वो फुल ब्लू बार कर देगा, अदरवाइज वो कम होती जाएगी। अब इसमें देखें, conflict management style of nurse managers working in inpatient institution, the case at Turkey, different effect of parental drug talk style and family communication environments on adolescent substance use। कुछ वहां से भी आपको मिल जाएंगे जो कि हेल्थ रिलेटेड हैं या मेडिकल वाले जो हैं। तो दोनों मिक्सचर ही आप इसको, इसमें जैसे ये वाला पेपर है ये जर्नल ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट में है, ये स्ट्रेस हेल्थ में है, जापानीज जर्नल ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी है, पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन है। तो डिफरेंट एक आप कह लें, ज्यादातर साइकोलॉजी के, नर्सिंग के और मेडिकल के, और इसके अलावा मिक्सचर है इनके अंदर जो है, लेकिन कोशिश इनकी ज्यादा वो हेल्थ वाली साइड की है। प्रॉपर जो सोशल साइंस के आप कहें वो इसमें कम है, लेकिन साइकोलॉजी और इसके अलावा अगर आप मेडिकल के हैं, नर्सिंग के हैं, तो वो यहाँ पे पेपर आपको जो है वो मिल जाएंगे। जैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ है उससे रिलेटेड पेपर भी यहाँ पे मौजूद है। एग्जैक्टली जो शायद इस पे वो ना मिले हमें, जिसकी बिजनेस की अगर हम बात करें, बिजनेस के यहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कोई इस एंगल से बात कर रहा है जिसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ है और फिर बिजनेस वगैरह को साथ में ऐड कर रहा है, साइकोलॉजी को और बिजनेस को ऐड कर रहा है, तो उसको एक पर्सपेक्टिव यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जो जैसे ये वर्क सपोर्ट, रोल स्ट्रेस एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग चाइनीज सोशल वर्कर है, द मीडिएशन रोल ऑफ वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुआ है। तो इसमें भी कुछ पेपर्स जो हैं, जैसे आप अक्सर कहते हैं सर कि डिफरेंट हम फील्ड्स को भी देखें कि वो क्या उस पर काम कर रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है, तो ये एक आपको यहाँ से भी कुछ चीज़ें जो हैं डिफरेंट मिल जाएंगी। जर्नल्स की जो है वो ज़्यादातर होंगी मेडिकल की, पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी और मेडिकल वगैरह जो है ये यहाँ पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास इसमें
स्प्रिंगर हो गया, कैम्ब्रिज कोर। आपने जो क्वेश्चन किया था कि अगर हम फ्री में कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कैम्ब्रिज कोर जो है, सॉरी कैम्ब्रिज कोर नहीं, इससे नीचे एक आएगी वेबसाइट है ये कोर डिस्कवरी जो है। कोर डिस्कवरी जो है ये खैर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इससे आपको फ्री में पेपर जो है वो मिल जाएंगे। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ ओपन एक्सेस रिसर्च पेपर्स के नाम से है ये, और इनका एक अपना प्लगइन भी है। आप जब जाएंगे गूगल पे, इसके जो हम कहते हैं उसको प्लगइन्स जो हैं, एक्सटेंशन गूगल एक्सटेंशन जो है, थैंक यू वैसे गूगल एक्सटेंशंस। तो ये क्रोम वेब स्टोर पे हम जाएंगे, तो क्रोम वेब स्टोर के ऊपर जो है आप कोर लिखेंगे डिस्कवरी, ये कोर डिस्कवरी है, इस पे क्लिक करेंगे आप। तो मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ये टॉप पे इसका ऑप्शन शो हो जाएगा कोर डिस्कवरी का, तो आप इसको यूज करते हुए भी डिफरेंट जो है वो जितने भी इससे रेलिवेंट फ्री वाले जो आर्टिकल हैं वो यहाँ से जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल वगैरह आप पेश करेंगे, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, कुछ यहाँ पे अवेलेबल होंगे, कुछ नहीं अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा जो है हमारे पास नेक्स्ट वेबसाइट है। अच्छा फराज, ये आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये ऐड इन करने के बाद हम अगर कोई पेपर ओपन किया होगा लेट्स से सीएच का, तो हम इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये ओपन एक्सेस में उधर अवेलेबल है कि नहीं, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है, ये आप इस पे क्लिक करेंगे, ये बल्कि खुद ही आपको शो कर देगा। आप जब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए अभी मैंने इसको नहीं कहा, जैसे ही सिमिलर पेपर भी ये बता देता है और ये भी बता देता है कि जो पर्टिकुलर आपने आर्टिकल ओपन किया हुआ है वो ओपन एक्सेस में है या नहीं है। मैंने बहुत सारे फीचर जो है यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, जैसे मेंडले है, मेंडले का जो वेब इंपोर्टर है, अगर आप वो भी इंस्टॉल किया हुआ है आपने, तो वो भी यहाँ पे साइड पे शो हो जाता है और आपको बता देता है कि ये फ्री में अवेलेबल है या उनके पास उन्होंने इसको परचेज किया हुआ है। तो इसी तरह एंड नोट का मैंने एक फीचर यहाँ पे साइड पे इंस्टॉल किया हुआ है, ये भी आपको बता देता है एंड नोट भी कि ये जो आर्टिकल है ये फ्री में अवेलेबल है उनके पास, यानी उन्होंने भी कुछ चीजें परचेज की हुई हैं। तो आपको ये सारे फीचर जो है राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे शो होते होंगे, नजर आ रहे होंगे। एंड नोट का आप जो क्लिक कर लें तो एंड नोट क्लिक लॉकर कहते हैं, और ये भी आपको बता देता है कि इनके पास कोई ओपन एक्सेस में चीज है तो वो मिल जाती है। इसी तरह ओपन डिस्कवरी है, तो ये भी आपको फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। अवैस, मुझे फराहत का जो स्क्रीन है वो ऐसा लग रहा है जैसा वो पायलट जेट प्लेन का फाइलर होता है ना, फाइटर पायलट का कॉकपिट होता है। इधर ये बटन इतनी सारी चीजें हैं, दैट्स अमेजिंग, रियली अमेजिंग। तो इसके साथ ये साइट वाला जो फीचर है ये आपको बार बार शो होता रहेगा, ये बताता रहेगा जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं उसको कितने लोगों ने कहाँ साइट किया हुआ है। इस पे हम बाद में अभी चलते हैं। ओके सर, यहाँ तक तो ये हो गया। और यहाँ पे एक दो पॉइंट है। सरप्राइज ये कह रहे हैं, कोर वाले कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ा डाटाबेस हैं ओपन एक्सेस का, ऐसे ही क्लेम कर रहे हैं ना ये? जी 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 जी। तो लेकिन एक DOAJ भी है, एक बार आप वो भी सर्च कर लीजिए, दैट्स अ डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स। उनका भी ये क्लेम है कि हम भी बहुत बड़े हैं। DOAJ खाली जे नो जे, हाँ जी फर्स्ट वाला आ गया, राइट। डायरेक्टरी ऑफ ओपन, ये भी बहुत बड़ा है, और ये इनफैक्ट ऐसा है कि आप पेपर मांगते हैं, ये 80 लैंग्वेजेस के अंदर है और 12,000 के करीब जर्नल्स हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि आप पेपर मांगते हैं, ये कहते हैं पूरा इशू ले लो, बाकी भी पढ़ लेना। तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, मतलब अगर आप देखें 72 लाख के करीब आर्टिकल्स हैं इसमें। तो एक तो ये भी काफी पावरफुल है, और इसी तरह एक OATD है, वो कोई बहुत पावरफुल नहीं है। OATD, ओपन एक्सेस थीसिस एंड डिसर्टेशंस, OATD बच्चे ज्यादा यूज करते हैं इसे, बहुत पावरफुल नहीं है पर फिर भी आपको मिल जाता है। ओपन एक्सेस थीसिस एंड डिसर्टेशंस इस पे मिलती हैं। ओके, तो इसी तरह से एक यूके का भी डेटाबेस है थीसिस का, ब्रिटेन का अपना एक थीसिस का डेटाबेस है, उसका नाम मैं भूल गया हूं अभी, तो आप एक बार लिख लीजिए इसमें यूके थीसिस डेटाबेस। Yes, इथोस के नाम, राइट, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस ऑनलाइन सर्विस, इथोस नाम है इसका। ये सर मैंने इसको इस तरह से किया हुआ है,
मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं ऊपर टॉप पे बुकमार्क्स जो हैं। राइट। तो एक्चुअल में जब कुछ हम नया जब काम करना शुरू किया था तो मैंने देखा कि ऐसा होता है कि जब आप थीसिस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं, अच्छी वेबसाइट्स आपको मिलती हैं, फिर हम राइट। बाद में भूल जाते हैं। तो राइट। मैंने क्या किया, मैंने उन सबको बुकमार्क करना शुरू कर दिया और फिर मैंने बुकमार्क के भी फोल्डर बना दिए। ओके। जैसे मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर और कन्वर्टर के नाम से जहां जहां से मुझे लगता है कि ये सॉफ्टवेयर के लिए वेबसाइट्स है तो वो सारी मैंने यहाँ पे ये मैंने सारी रख दी यहाँ पे। फिर मुझे लगा कि डेली वेबसाइट्स का एक फोल्डर होना चाहिए जिसमें कुछ चीजें तो मैंने रोज ओपन करनी है, जैसे कुछ न्यूज़पेपर हैं वो रोज पढ़ने हैं, ये अपनी यूनिवर्सिटी से रेलिवेंट है, ये एपीए से रेलिवेंट है लिंक, ये न्यूज़पेपर, ये मूवीज से रिलेटेड जो है, और इसी तरह ऑनवर्ड सारे के सारे मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। इसी में मैंने एक रिसर्च के नाम से बनाया हुआ फोल्डर और उसके अंदर मैंने सर्चिंग वेबसाइट्स में ये सारे के सारे वो लिंक्स हैं जो मैंने अभी जो आपको बताएं। इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये है कि अगर ऐसा हो कि आपका जो विंडो है वो करप्ट हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम बन जाती है तो आपने सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे अपना अपने गूगल का जो लॉगिन है वो अगर आप करके रखते हैं और सिंक ऑन रखते हैं तो आप जितना भी काम कर रहे हैं, जो बुकमार्क सेव कर रहे हैं, आप किसी और सिस्टम पे जाते हैं। जैसे मैं अभी ये लैपटॉप जो है मैं घर में यूज करता हूँ, तो मैं जैसे यूनिवर्सिटी में जाता हूँ वहां पे गूगल क्रोम में जैसे ही मैं ये सिंक करूंगा अपने ईमेल से, ये सारे का सारा वहां पे भी चला जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग, हर बुकमार्क, हर प्लगइन, जो जो चीज मैंने यहाँ पे की हुई है ये सारी की सारी वहां पे मुझे शो होंगी। तो कई दफा ऐसा हुआ है कि मैंने 3-4 सिस्टम है तो वो 3-4 सिस्टम के ऊपर जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो मुझे हर एक पे जाके नए सिरे से बुकमार्क करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ वहीं पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे रिसर्च में मैंने जो आप अभी बता रहे हैं, तो मैंने बुक्स की अलग से वेबसाइट्स रखी हुई हैं, स्केल सर्चिंग के लिए अलग से रखी हुई हैं, और इसके अलावा जो है जो वीडियोस के लिए अपने रखी हुई हैं वो सारी जो इसमें बनाई हुई हैं, उसमें मैंने कुछ पीएचडी से रेलिवेंट और सर्चिंग वेबसाइट्स में यहाँ पे डिसर्टेशन का भी अलग से बनाया हुआ था, ये पीएचडी सर्च के लिए कुछ बनाया हुआ था। तो डिफरेंट है जो कॉन्फ्रेंस लिंक्स आपको मिलते रहते हैं, उन चीज़ों को साथ साथ इस तरह अगर हम स्टूडेंट सेव करता रहे। और बल्कि मैंने इसमें वीडियोस डिफरेंट जो फोकस, जो इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, सो डिफरेंट आपको वीडियोस भी यूट्यूब पे जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो आपको अच्छे चैनल्स मिल जाते हैं, तो उनको भी आप साथ साथ जो है वो फिर एक यहीं पे सर आपने चूंकि बात छेड़ी है तो मुझे याद आ गया, एक बहुत ही क्लास किस्म की सर एक वेबसाइट है, बहुत कम लोगों को पता है उसका नाम है osf.io। सर इनका आइडिया ये है कि अब आप जो है अपना डाटा भी शेयर करें, यानी ये नहीं कि सिर्फ आप अपना आर्टिकल शेयर कर दिया, आप अगर चाहते हैं कि आपके आर्टिकल का आपका डाटा भी आप साथ में शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट को यूज करते हुए यहाँ पे अपना डाटा भी शेयर करें। तो यहाँ पे थाउजेंड ऑफ पीपल ने अपना जो डाटा है वो शेयर किया हुआ है। तो एक बड़ी जो डॉक्टर माइकल क्रोसन है जिनका यूट्यूब पे चैनल भी अवेलेबल है, वो अक्सर इसका उन्होंने कहीं एक दो जगह पे वीडियो में इसका जिक्र किया है। इसका फायदा ये है कि अगर कोई बिल्कुल अर्ली करियर रिसर्चर है और वो ये देखना चाहता है, ओके फाइन ये पेपर मैंने पढ़ लिया, उसके बिल्कुल साथ में आपको उसका डाटा भी मिल जाएगा, SPSS फाइल मिल जाएगी या कोई और अगर एमओएस की फाइल है तो वो मिल जाएगी, आप उसको रियल टाइम में रन करके भी देख सकते हैं। सर इसमें अगर आप अपने मोबाइल खातों से एक दफा एनवीओ का डाटा को थोड़ा सा सर्च कर दें, क्योंकि हमें आजकल मैं यहाँ पे वैसे मीडिया लिखता हूँ, एनवीओ का मैंने देखा नहीं यहाँ पे। तो अब सर यहाँ पे देखें, जैसे मैंने मीडिया लिखा तो यहाँ पे उनकी फाइल्स भी साथ साथ शो हो रही होंगी, यानी अगर मैं बस अपने एरिया से रेलिवेंट लिखता हूँ, देखता हूँ किसी ने अपना पेपर जो है, मैंने यहाँ से कुछ फाइल्स डाउनलोड करके बच्चों के लिए रखी थी SPSS के लिए जो है, कि रियल टाइम में डाटा है तो उसको स्टूडेंट किस तरह से खुद यूज कर सकते हैं। तो लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्होंने एक पेपर रखा हुआ है, यहाँ पे प्री प्रिंट्स होते हैं, आप पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर ऑथर ने डाटा भी शेयर किया हुआ है तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है कि इन्होंने अपना डाटा भी, जैसे इन पर्सन ने तो नहीं किया हुआ, आप यहाँ पे सर मैं वैसा मैं इसको देखता हूँ कि अगर हमें एनवीओ का यहाँ पे फाइल्स लिखा आ रहा है, यानी आपने लिखा वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और उससे रेलिवेंट जो फाइल्स हैं उस पर हम चलते हैं
और ये कुछ रजिस्ट्रेशन फाइल है और इसमें ये सारा लिखा आ गया। ये SPSS का उन्होंने SPSP ये भी सॉफ्टवेयर है, ये रोल इम्पोर्टेंस मेजर दिया हुआ है उन्होंने, यानी इसका क्वेश्चनर दिया हुआ है। तो इस तरह करके यहाँ पे आपको डॉक्स में या SPSS की फाइल जो हैं डिफरेंट वो आपको मिल जाती हैं। मुझे एग्जैक्टली वो देखना पड़ेगा कि जो मैंने यहाँ पे काफ़ी देर पहले इसको यूज़ किया था, तो इसमें SPSS की फाइल जो है वो हम नेक्स्ट किसी सेशन में देख लेंगे किस तरह से वो भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका मैंने अभी जी सॉरी प्लीज गो अहेड। ओके फरहाद, जो इसका जो कॉमनली यूज्ड वेबसाइट्स हैं वो एक तो गिटहब है। गिटहब सरप्राइजिंगली आर की एक इनिशियल रिपोजिटरी थी। आज कोई पैकेज बनाता है वो गिटहब पे डालता है, बाद में वो ओके होके आर के क्रैन पे चला जाता है। तो गिटहब तो है ही, लेकिन सिर्फ डाटाबेस के लिए एक बड़ी फेमस यूएस के अंदर है कैगल, KAGGLE। कैगल पे भी इसी तरह का आपको बहुत सारा डाटा मिलता है और बहुत सारे KAGGLE, हाँ जी LE, राइट। तो कैगल जो है ये क्योंकि मशीन लर्निंग पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लोग काम करते हैं, तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करें और ये फ्री में आपको डाटा भी दे देते हैं। ये लो जी, ये भी गया एक नए फोल्डर के अंदर। नहीं मैं नहीं अभी नहीं कर रहा था, मैं बाद में कर तो लूंगा। कैगल पे क्या एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, जैसे अगर आप R सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, इस पे डेली के चैलेंज भी होते हैं, आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो और ये डाटा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी साइट है, जब आप बहुत बिग डाटा पे काम करते हैं तो ये लोग देते हैं। और इसी तरह से गिटहब भी है। ये दो ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये OSR भी इंटरेस्टिंग है। अवैस आप कुछ कह रहे थे प्लीज। मैं सर कह रहा था कि मैंने अपने गूगल क्रोम में सर्च करके देखा है फराज साहब, तो उस पे NVIVO का डाटा मुझे मिला है, लेकिन अभी मैंने क्योंकि अभी बहुत ही इनिशियल लेवल पे सर्च किया तो एक्सेल का डाटा मिला है जो हम NVIVO में जो है ना वो इंपोर्ट करते हैं। तो आई होप के इंटरव्यूज भी कहीं पे ना कहीं पे इस पे पड़े होंगे, तो मैं एक्सप्लोर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फराज साहब फॉर शेयरिंग दैट।